इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि चर्चा में है सोशल मीडिया पे। आर्टिकल पब्लिश हुआ ईटी के द्वारा जो कि DRDO के QR SAM के बारे में है, जहां पे मेंशन किया गया है कि जो DRDO का QR SAM है उसके इंडक्शन में आपको डिले देखने को मिलेंगे, जिसके पीछे जो कारण बताया गया है उस सिस्टम में कुछ शॉर्टकमिंग्स को लेकर बताया गया है, जो कि मोबिलिटी सर्विलेंस, डिटेक्शन और फायरिंग को लेकर बताया गया है। जहाँ तक बात है आर्टिकल में दिए गए इन्फॉर्मेशन को लेके, उसकी रिलायबिलिटी को लेके, तो मेरा स्टैंड काफ़ी क्लियर रहता है। जब भी मैं किसी इस तरह के आर्टिकल के बारे में बात कर रहा होता हूँ तो वहाँ पर जो मेरा स्टैंड है वो काफ़ी क्लियर रहता है कि जो लास्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट थी वो क्या थी। वही चीज़ QR SAM को लेके भी है, जहाँ पे QR SAM की जो 6 फायरिंग कंडक्ट की गई थी एक ही दिन में, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आया था वही मेरा स्टैंड है। ये स्टैंड तभी चेंज होगा जब कोई ऑफिशियल रिलीज या फिर कोई जो ऑफिशियल वर्ड है वो आ जाते हैं, तो किसी मीडिया रिपोर्ट से ये स्टैंड चेंज नहीं होने वाला है। तो प्रेस रिलीज की बात करोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि QR SAM की 6 फायरिंग में लॉन्ग रेंज मीडियम ऑल्टीट्यूड और शॉर्ट रेंज हाई ऑल्टीट्यूड दोनों तरह के टारगेट को हिट किया गया है। यहाँ पे ये भी मेंशन था कि एक और टेस्ट में ही एक लो RCS टारगेट को भी हिट किया गया है सफलतापूर्वक, जहाँ पे जो सैल्वो लॉन्च है वो किया गया था। इसी प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया था कि मिसाइल सिस्टम ने सभी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे सिस्टम को लेके वो आपने अचीव कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है। तो जब तक यहाँ पे कोई भी जो ऑफिशियल वर्ड है इसको लेकर वो नहीं आते हैं, तब तक ये जो मीडिया रिपोर्ट है वो हिट जॉब के कैटेगरी में ही रहेगा। यहाँ पे QR SAM के डिटेक्शन को लेके भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के डिटेक्शन में जो इशू हैं वो देखे गए हैं, लेकिन अगर आप थियोरेटिकली देखते हो तो एक ऐसा टारगेट जो कि लो फ्लाइंग हो, शॉर्ट रेंज पे हो, जिसका ऑल्टीट्यूड लो हो, उसके लिए आपने स्पेशली QR SAM सिस्टम में जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पॉड है वो दिया है और उसकी जो माउंटिंग है वो अपने मास्ट पे की हुई है। तो यहाँ पे हम सभी अवेयर हैं कि जो रडार पैनल हैं वो व्हीकल के चारों तरफ फिक्स किए गए हैं मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सिंस रडार पैनल फिक्स हैं तो उनकी जो देखने की क्षमता होगी, बीम एमिटिंग एनवलप होगा, वो भी फिक्स रहेगा। अगर उस एनवलप से नीचे होकर कोई हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है तो वहाँ पे उसके लिए भी आपके पास जो EO सिस्टम है वो दिया गया है जो कि डिटेक्शन में हेल्प करेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जिसको लेके जो एम्बिग्यूटी है वो इस रिपोर्ट में बताई गई है। रिपोर्ट में QR SAM के टाइमलाइन की बात करोगे जो कि 5 ईयर के डिले को मेंशन किया गया है। प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था 2014 में और BS के जो ईयर ट्रायल हैं वो चल रहे थे। तो यहाँ पे कहीं भी जो 5 ईयर का डिले है वो इस टाइमलाइन में फिट नहीं होता है, जो कि जबरदस्ती इस रिपोर्ट में डाली गई है। तो ये सारी बातें इंडिकेशन है कि प्रॉब्ली ये जो आर्टिकल है वो बाइज्ड हो सकता है। जब तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आते हैं, QR SAM को लेकर जो मेरा स्टैंड है वो वही है जो हमने लास्ट ऑफिशियल रिपोर्ट में देखी थी। यहाँ पे बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में जो कि ब्रह्मोस के प्रोक्योरमेंट को लेके है। तो ब्रह्मोस को एडिशनली प्रोक्योर करने के लिए स्पेशली इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे MOD ने एक MOU साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत है जो कि बाय इंडियन कैटेगरी की है वो 1700 करोड़ की है, जिसके अंदर के जो आपके डुअल मिशन ब्रह्मोस हैं वो प्रोक्योर किए जाएंगे। डुअल मिशन मतलब एंटी शिप और एंटी सरफेस अटैक के लिए जो ब्रह्मोस हैं वो प्रोक्योर हो रहे हैं। स्पेशली जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो इंडियन नेवी के P-15B यानी कि विशाखापट्टनम क्लास जो डिस्ट्रॉयर हैं उनके लिए प्रोक्योरमेंट हुआ है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रह्मोस रहेगा इस प्रोक्योरमेंट में 35 का नंबर रहने वाला है, तो 35 ब्रह्मोस प्रोक्योर हो रहे हैं P-15B के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय।